हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पढ़ने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण क्या है ये देख लेते हैं। सदिश विश्लेषण सदिशों का जो निरूपण है, सदिशों का जो निरूपण है वो किस तरह से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए। निरूपण कैसे करेंगे, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सदिश जो है वो क्या है। सदिश कहते हैं जिसमें दिशा होती है। सदिश का मीन्स होता है, सदिश का मीन्स होता है जिसमें क्या हो, दिशा हो, जिसे मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड परिमाण परिमाण प्लस क्या हो, दिशा, डायरेक्शन, दिशा भी दे रखी हो। जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, जिसका पूर्ण ज्ञान होने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सदिश के जो टाइप्स हैं, प्रकार क्या हैं। टाइप्स देख लेते हैं सदिशों के प्रकार। तो इसमें जो है सबसे पहले समान वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर, समान। सबसे पहला जो है वो है समान, इक्वल। समान का मतलब होता है इक्वल। ऐसी वेक्टर जो क्या है, इक्वल है, एक दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, वो समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे ए वेक्टर है बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तो ये समान वेक्टर होंगे एक ही डायरेक्शन में। जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, सी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो ये समान वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है दूसरा वेक्टर है आपका विपरीत वेक्टर। विपरीत विपरीत का मीन्स होता है अपोजिट, अपोजिट 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 वेक्टर। जैसे ए वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन इधर, और बी वेक्टर जो दे रखा है उसकी डायरेक्शन इधर हो। ये ध्यान रखो स्टूडेंट्स। इन्हें निरूपित करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर इस तरह का तीर का सिंबल लगा देते हैं, एरो लगा होता है। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव माना जाएगा, ए वेक्टर इक्वल माइनस की बी वेक्टर। ठीक है ना, इसको बी वेक्टर कहेंगे। इसकी डायरेक्शन जो है चेंज है, देखो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे। आगे समझते हैं। इसके बाद होता है शून्य वेक्टर। शून्य, शून्य का मीन्स होता है नल, NULL, नल, शून्य वेक्टर, जिसका परिमाण क्या हो, परिमाण शून्य हो जाए, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, शून्य वेक्टर कहते हैं। आगे एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एकांक वेक्टर कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मीन्स है एकांक, एकांक। इसको निरूपित करने के लिए ए कैप का यूज किया जाता है। एकांक वेक्टर को यूज निरूपित करने के लिए ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये एकांक वेक्टर होता है और ये इसका फॉर्मूला है। आगे नेक्स्ट है लंबकोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। ठीक है ना। लंबकोणीय, इसको बोला जाता है लंबकोणीय, हिंदी में लंबकोणीय कहते हैं। लंबकोणीय, लंबकोणीय क्या है वो समझ लो। जैसे मान लो मैं ये फिगर बना दूं इस तरह से, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वाई हो गया, और जेड ऊपर की तरफ होगा नहीं इस तरह से, तो जेड को मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ये जेड हो गया। ठीक है ना। तो इसको आई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं जे, और ये मान लेते हैं के। ठीक है ना, इसका यूनिट हो जाएगा के। ठीक है, IJK, इस पर हम कैप लगा देते हैं। तो जो है आई जो किसके बराबर होगा, आई बराबर हो जाएगा के, और के बराबर किसके हो जाएगा, जे। ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लंबकोणीय वेक्टर आपस में अगर देखे जाए तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनकी वैल्यू जो होती है सबकी क्या होती है, एक होती है। ठीक है ना। ये लंबकोणीय समझ लो आप। लंबकोणीय जो होता है 3D शेप्स में होता है। किसमें होता है, 3D शेप्स में होता है, 3D, 3 डायमेंशन, जिनकी 3 विमाएँ हों, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो। ठीक है ना। उनमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा समझने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो, उसमें ये जो है लंबकोणीय एकांक वेक्टर होता है। इसका हम शेप्स बनाएं इस तरह से, तो लंबाई ऊपर की तरफ जैसे बीम होता है, किसी घर की बीम है या कोई रूम है,
इस तरह से मैं फिगर बना के समझा देता हूँ ये बनता कैसे है। देखो ये 3D शेप से मैंने कोई कबोर्ड की टाइप का बना लिया है, जैसे क्यू मान लेते हैं, इसमें क्यू है और इसमें हम इसको बनाएं, ठीक है ना। इसमें अगर इसको बनाएं तो देखो एक्स, ये मान लीजिए ये एक्स हो जाता है और ये वाई हो जाता है और ये इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो जेड माना जाएगा, ठीक है ना। ये ऊंचाई मानी जाएगी एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। अब इसका ऑर्थोगोनल जो निकलेगा, ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड इस तरह से होगा। आगे समझते हैं इनका जोड़ घटाना, इनका ऐड कैसे करते हैं, वेक्टरों का जोड़ और घटाना, ठीक है ना। तो जोड़ घटाने के लिए इसमें अलग अलग मेथड है। पहली है ट्रायंगल मेथड, वेक्टरों का अगर जोड़ कराया जाए, ऐड किया जाए, तो पहला है त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि, ट्रायंगल मेथड, त्रिभुज विधि। स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, समझते जाओ जोरदार तरीके से, बहुत ही अच्छा समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दें आप। बस शर्त यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। त्रिभुज विधि क्या है, त्रिभुज विधि में हम जो है जब किसी वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो इस तरह से ऐड होता है, ये मैं समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए। इधर जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है, ई वेक्टर, ई वेक्टर दे रखा है ई वाला, और जो है बी वेक्टर दे रखा है आपका इधर से, ये बी वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया और ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब जो है इसका परिणामी हम निकालें, इसको मान लेते हैं आर, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ठीक है ना। इस तरह से इसको ऐड किया जाता है। ई जो हम आर निकालेंगे, परिणामी आर वेक्टर बराबर होगा ई वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। दूसरी विधि है इसकी पॉलीगॉन मेथड है, पॉलीगॉन मेथड। बहुत सारे ट्रायंगलों को ऐड करके ये विधि होती है, बहुभुज विधि। बहुभुज, बहुभुज मीन्स होता है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, बहुभुज विधि, ठीक है ना। पॉलीगॉन मेथड, बहुभुज विधि क्या है ये समझ लो। बहुभुज विधि, बहुभुज विधि में वेक्टर्स को आगे की तरफ जोड़ते जाते हैं। जैसे ए वेक्टर ये हो गया, अब ए वेक्टर हो गया, ये इसका जो है बी वेक्टर है, बी है, देखो यहाँ से इसका आर निकल जाएगा और आगे वेक्टर इस तरह से सी जाता है, सी वेक्टर है, तो इसका ये है, ये परिणामी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऐड आएगा यहाँ पर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, यहाँ इसका जो अगर आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। ये वाला पूरा ऐड हो गया प्लस सी वाला, ठीक है ना, सी वाला यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आर इसका ये निकलेगा, तो ये ऑर्थोगोनल मेथड हो गया आपका, ठीक है ना, बहुभुज विधि। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते आओ। आगे इसके हम क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम इसकी देख लेते हैं। वुडन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो सबसे पहले हमने देख लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी क्या है। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे और कुछ हम वैसे समझेंगे। प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लो। देखो ये ऐड था, ऐसे आपको घटाना होता है, घटाने में कुछ नहीं है, सेम है। जैसे ए वेक्टर से बी वेक्टर घटाना है तो इस तरह से लिखा जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा, इसका परिणाम इस तरह से आएगा। ये इसका सबट्रैक्शन है, घटाव, घटाव हम करते हैं, ये न्यूमेरिकल करेंगे, सारी समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो पहले हम इक्वल टाइप देख लेते हैं इसकी, इस तरह से हम समझ पाते हैं। अब आगे देखते हैं हम किसी प्लेन में, किसी प्लेन में, किसी समतल में, ठीक है ना, किसी समतल में, समतल में जो हम वेक्टरों का जोड़ घटाव कैसे करते हैं समतल प्लेन में, ठीक है ना। ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम न्यूमेरिकल का एक थोड़ा सा पार्ट समझेंगे, तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए ये मैं बना लेता हूँ, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दो, देखो ये वाला हो गया आपका आर, परिणामी हो गया नहीं। इसको मान लेते हैं हमारा ए एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो ए एक्स वेक्टर। इसको मान लेते हैं ए वाई, ठीक है, ऐसे करके, तो ये ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर हमें निकालना है। इस पॉइंट को यहाँ से हम इधर मिला दें और इस पॉइंट को यहाँ पर इधर मिला दें। ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर कोई पॉइंट पी दे रखा है, यहाँ समझ लो पी पॉइंट दे रखा है और ये हो गया आपका ए एक्स, ये हो गया ए वाई,
ए एक्स ए वाई हो गया। तो यहाँ पर वेक्टर ए अगर हम निकालें, वेक्टर ए हम निकालें, वेक्टर ए बराबर ये बराबर, तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम इसको जोड़ दें, ये हो गया आपका, ये वाला वेक्टर हो गया ए एक्स, एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। एक्स एक्सिस हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कौन सा है, ए वाई, ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, इसे ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो ए वेक्टर निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर हो जाएगा, नहीं ए एक्स वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाली जो यहाँ देखेंगे ये वेक्टर ए वाई, तो ये भी ए वाई होगा, ये क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। यहाँ से जो दूरी है, यहाँ हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे एम कोई पॉइंट, ठीक है ना, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम एन, तो एम से पी तक का जो है तो उसको बोलेंगे ए वाई। एम पी के एक्स के बराबर है, ये मान लो ओ के बराबर है, एन ओ के बराबर होगा नहीं, ए वाई के बराबर है, ये भी ए वाई है, ये भी ए वाई हो जाएगा क्योंकि समान है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐड होगा इसका, ए वेक्टर बराबर होगा ए एक्स प्लस ए वाई। अब देखो हम इधर से भी ऐड करते हैं, हम इधर से भी ऐड करते हैं, तब भी यही निकलेगा। ओ से एन तक चलेंगे पहले, फिर ओ एन से पी तक चलना पड़ेगा, ठीक है ना, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, ए वेक्टर ही आएगी। अगर ए वेक्टर निकाल रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ए वेक्टर बाई प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एन से पी तक की दूरी कितनी है, ओ एम की दूरी है, ठीक है ना। ओ से एम तक की जो दूरी है ए एक्स, ये भी ए एक्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ए एक्स, ठीक है ना। तो बात एक ही है, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो आगे, यहाँ समझने की बात है, बिल्कुल ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स आगे क्या है, आगे समझते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान दो इधर। अब बिल्कुल न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होने वाला है, और ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, वैसे आप समझोगे तो बहुत कठिन आपको लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो पूरा अभी सिस्टम मैंने आपको प्लेन वाला समझाया था, ये वाला जो प्लेन वाला सिस्टम समझा, जी एक्स और ये वाई, इसको आई से डिनोट कर देते हैं, इसको कर देते हैं जे से, ठीक है। अगर बीच में से कोई जाता है, ये जेड एक्सिस अगर यहाँ होती तो ये हो जाती के, ठीक है ना, पर यहाँ जेड एक्सिस नहीं है, केवल प्लेन है, 3D शेप थोड़ी है, 2D शेप्स है, ये 2D शेप्स की बात की जा रही है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय वस्तु की बात की जा रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम क्या करें, कॉस थीटा निकाले, यहाँ से ये वाला भी हमने जो निकाला था, इसको हमने निकाला था, यहाँ थीटा मान लें हम, ये पी पॉइंट था और ये एम था और ये क्या था, एन था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम कोई एंगल थीटा मान लें तो कॉस थीटा अगर निकाल लें, कॉस थीटा निकाल लें, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टी कर्ण, ठीक है, आधार बट्टी कर्ण, आधार 20 अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो 20 कितना है इसका, 20 देख लो, 20 कितना है, 20 है आपका ओ एम है कि नहीं, ओ एम अपॉन कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कॉस थीटा को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स, इसको ए एक्स माना था हमने, ये ए एक्स था, तो ये क्या था, ए वाई था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ये ई वेक्टर है, ठीक है, तो ये अपॉन ए वेक्टर, ये हो जाएगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए का मॉडुलस, इसको मॉडुलस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा सबसे पहला जो 36 का जो घटक निकलेगा, ये 36 घटक हम निकालेंगे कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे इसका ऊर्ध्वाधर घटक निकालें, ऊर्ध्वाधर 36 घटक को कहते हैं आपको हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर है आपका वर्टिकल। अगर वर्टिकल इसका निकालें तो क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल के लिए लेना पड़ेगा साइन। ऊर्ध्वाधर के लिए कॉस लिया था हमने, ऊर्ध्वाधर के लिए कॉस क्यों लिया था, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस इसलिए लिया कि कॉस थीटा में ये आधार आ गया, सब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टी कर्ण होता है, ठीक है ना, आधार बट्टी कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, नहीं होता है। ऐसी साइन थीटा जब निकालेंगे हम, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टी कर्ण, क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण हाइपोटेनस, ठीक है, अपॉन कर्ण हाइपोटेनस होता है नहीं, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टी कर्ण होता है। अब इसमें हम निकालें साइन, तो लंब कितना है इसमें, पी एम है, ठीक है, और कर्ण कितना है, ओ पी है। और इसको फॉर्मूले के रूप में हम लिखना चाहें तो इस तरह से नहीं लिख सकते, पी एम बराबर कितना है, पी एम बराबर कितना है, ये ए वाई के बराबर हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा नहीं, ए वाई अपन कितना हो जाएगा, ए वाई, ठीक है ना,
ई वाई अपन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपी, ओपी की वैल्यू लगाएंगे ई वेक्टर, ठीक है, और इसको मॉडुलस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नहीं, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा किसका, ये बन जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक का, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें अगर ए स्क्वायर निकाला जाए, ए स्क्वायर निकाला जाए तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ से निकाला जाए, ये वाला ए स्क्वायर निकाला जाए तो ये हो गया एक्स, ए एक्स, और ये ए वाई हो जाएगा, ए वाई। तो यहाँ ए स्क्वायर निकाला जाए तो ए एक्स पे स्क्वायर प्लस के ए वाई पे स्क्वायर, ये पाइथागोरस से हमारा ए स्क्वायर निकला है, ठीक है नहीं। तो ए की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इसको हम रूट में लिखें, केवल ए की वैल्यू को रूट में लिख रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए वाई स्क्वायर। अब देखो ए एक्स बराबर होता है आई और ये होता है जे, तो आई और जे के घटकों में लिखें तो आई पे स्क्वायर प्लस जे पे स्क्वायर हो जाएगा नहीं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला समझ लो, इधर सभी स्टूडेंट इधर ध्यान दो, ये फॉर्मूला समझ लो। जो 36 घटक है उसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई क्या है, आई वेक्टर है, और जे, ठीक है ना, जे वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर जे, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स पर ये एक्स एक्सिस है ना 36 और ये वाई एक्सिस थी, तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। अगर यहाँ हम टेन का फॉर्मूला बनाए, टेन थीटा निकालें हम, टेन थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है साहब। तो ये फिगर जो हम जो देख रहे थे अभी वाला, इस तरह से इसमें जो टेन हम निकालेंगे एक्स और वाई से हम टेन निकालेंगे, यहाँ पर टेन जो निकालेंगे ये टेन थीटा बराबर लंब, तो लंब परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना ए वाई है, ए वाई तो है, ये वेक्टर जो है वाई एक्सिस पे कितना ए वाई है और ये कितना ए एक्स है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ से अगर निकालें तो थीटा बराबर लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स ए वाई अपन क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। ये चीज़ें समझ लो, ये चीज़ें लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। चीज़ें बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान देना, चीज़ें बहुत आसान है। देखो इधर अब एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ आपको, ये बिल्कुल फिगर ध्यान से समझ लो, ये फिगर समझ लो, फिगर समझ गए तो पूरी चीज़ समझ गए। ये जेड एक्सिस है, ये भाई साहब ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक्स है और ये है वाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये एक्स है, ये वाई, ये क्या हो जाए जेड, जेड ऊपर की तरफ रहेगी, एक्स इधर हो गया, वाई इधर हो गया, जेड ऊपर की तरफ सीधा, ठीक है। अब जेड इसके बीच में से कोई जो है परिणामी आर निकल रहा है, तीनों के बीच में से परिणामी आर निकल रहा है, इसको एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, ये अल्फा कोण है यहाँ से, और यहाँ से जो कोण है बाई से जो बन रहा है, जो पूरा एंगल है बाई वाला ये बीटा है, और यहाँ से जो पूरा एंगल जेड तक बनेगा, ये क्या है, एक्स से यहाँ से शुरू है, देखो यहाँ से शुरू है ये जेड तक, ये है कोई गामा, ठीक है ना। अब यहाँ अगर हम निकालें, इसका मान निकालें, ए वेक्टर का अगर मान निकालें तो ए वेक्टर क्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर। थ्री डायगोनल के लिए इस टाइप का निकल के आएगा फॉर्मूला, ए वेक्टर का मान निकालेंगे तो, ठीक है ना, ए सदिश निकालेंगे तो ये निकलेगा, ये समझ लो, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे चीजें समझते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आगे जो है समझ लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड करवा रहा है, क्या करवा रहा है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करो सब, ठीक है ना। इसका परिमाण निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है परिमाण ज्ञात करो, यदि क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर दे रखे 2j प्लस 2i है, ये गलत लिख रहा है क्वेश्चन, 3j, ठीक है ना। अब सही है, ये दे रखा है, इसका परिमाण निकालना है,
क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। और क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, इसमें दिशा निकालनी है। परिमाण ठीक है ना, और डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करना है, इसमें दिशा निकालनी है। ये चीज़ हमें इसमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, इस तरह का क्वेश्चन है 2i + 3j। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें देखो अगर दिशा की बात आती है तो हम tan निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan थीटा, ठीक है। परिमाण निकालेंगे, परिमाण के लिए हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर ए निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए वेक्टर बराबर होता है ए एक्स पे स्क्वायर प्लस के ए वाई पे स्क्वायर। ए एक्स का मतलब है आई से, आई पे स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, जे पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आई की जो वैल्यू है उसकी मान रख देंगे, वैल्यू का मान रख देंगे, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 3 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करके आया स्टूडेंट 4 + 9, 4 + 9 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 13 होते हैं, 15 नहीं होते। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, √13 जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसका जो है परिमाण आ गया, ठीक है ना। परिमाण के लिए अब यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, इसमें यूनिट वेक्टर निकालना पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ इसमें रहा है, यूनिट वेक्टर निकालो सब। तो यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है यूनिट वेक्टर, इसको ए कैप पढ़ते हैं, ए कैप बराबर जो होता है, बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस, ठीक है। तो वेक्टर ए निकालेंगे तो वेक्टर ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई 13 आ गई साहब। वेक्टर ए की जो वैल्यू आई, वो मॉडुलस ए की जो वैल्यू आई वो तो 13 आ गई, 13 रूट में, ठीक है ना। मॉडुलस ए हमने जो निकाला था उससे वो तो 13 आ गई। अब हमें निकालना है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए जो वैल्यू दे रखी है वेक्टर ए की, वो दे रखी है 2i प्लस कितना दे रखी है, 3j दे रखी है, ठीक है ना। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख देंगे। तो ये हमारा पहला इसका यूनिट वेक्टर निकल के आ गया जी। अब निकालनी है दिशा, डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें निकालना पड़ेगा tan। दिशा निकालने के लिए निकालना पड़ेगा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है AY/AX, ठीक है। tan थीटा बराबर पढ़ा है नहीं भाई, इस तरह से हम इसको हम निरूपित कर लें IG के घटकों में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब आधार बटे आधार होता है नहीं, लंब बटे आधार। तो AY, ठीक है। AY की जो वैल्यू है, AY की वैल्यू कितनी थी, AY देखो 2i, ये वैल्यू दे रखी है 2i + 3j। इसमें जे एक्स की वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे, ये होगी वाई एक्सिस पे, जे वाला वाई एक्सिस पे होता है नहीं, ये आई होता है, ये जे होता है, इसी तो होता है। अब देखो यहाँ हम देखेंगे 2 हमारा क्या है, 2i है, तो क्या हो जाएगा लंबाई, ठीक है। y की वैल्यू जो है जी, जे की वैल्यू जो है लंबाई में आएगी, जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3/2 ये हो गया। और यहाँ से थीटा हम निकालें, थीटा अगर निकालें तो tan थीटा बराबर, थीटा निकालेंगे तो केवल थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। ये आंसर हो गया। इसकी डायरेक्शन निकलाई सब, ये इसकी डायरेक्शन निकलाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है समझ में आया नहीं आपके, चलो नेक्स्ट देखो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के दोबारा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है रिसॉल्व द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड परिमाण दे रखा है 5, ठीक है। परिमाण किसी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन में दे रखा है किसी का परिमाण अगर 5 है और कोण परिमाण दे रखा है 5 और एंगल दे रखा है, उसका एंगल जो दे रखा है, कोण दे रखा है साहब 30। तो पूछ रहा है एक्स एक्सिस इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमें फाइंड करना है ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एक्स की वैल्यू कितनी आई और ए वाई की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। मतलब ए एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है, ए एक्स का मतलब होता है 36 घटक, ठीक है। 36 के लिए हम हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या लगाते हैं, ए एक्स लगाते हैं, और ए वाई लगाते हैं आपका
ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल, वर्टिकल समझ लो इधर, वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल के लिए वही होता है। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाए, इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए एक्स अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। ए का मतलब है मॉडुलस, परिमाण, जो भी परिमाण दे रखा हो, ठीक है। और थीटा की अगर वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है ए एक्स की, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा ए एक्स का तो बन जाएगा आसानी से, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। समझ लो समझ लो समझ लो, ये समझने की है। और ऐसे ही हमारा ए बाई ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है ए बाई अपन कितना हो जाता है, ए वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर ए वाई की अगर वैल्यू निकालें तो ए साइन थीटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी साइन थीटा। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ में साइन की वैल्यू निकालनी, ए वाई की वैल्यू निकालनी, तो ए का मान लगा देंगे 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 30, तो साइन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। साइन 30 का मतलब हो गया 5 साइन 30, साइन 30 में कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है कि नहीं, तो 5/2 तो ये आ गया सब, ठीक है सब। अब देखो नेक्स्ट ये वाला ए एक्स हम निकालेंगे, तो ए एक्स ऐसे निकलेगा, ए एक्स हो जाएगा आपका, ए एक्स बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू लगाओ, ए की वैल्यू है 5, ठीक है, ये ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30 का मतलब होगा 5 इंटू क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो एक आंसर आ गया 5√3/2, ठीक है ना, तो ये आंसर निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट समझते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान देना है। अब देखो पहले, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है। ये जो है न्यूमेरिकल करते समय, डेरिवेशन करते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। मुझे क्या होता है, अगर लाइक सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो एक मनोबल बढ़ता है कि आप देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। चलो देखें अब आगे नेक्स्ट। लाइक और सब्सक्राइब में कोई कभी नहीं होनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब। यहाँ जो है पेसिंग जो देखें, केस ऑफ पुशिंग, केस ऑफ पुशिंग देखेंगे, केस ऑफ पुशिंग क्या है, इधर 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 इधर, ये हो गया आपका, ये हम कोई क्षैतिज बना लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें कोई रोलर चल रहा है, इस तरह से कोई रोलर चल रहा है और इसका हैंडल इस तरह से है साहब, इसका हैंडल इस तरह से है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक समझा रहा हूँ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक समझा रहा हूँ, समझ लो। क्षैतिज घटक क्या है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल। ये दोनों चीज़ समझा रहा हूँ, समझ लो। अब इसका जो भार है वो नीचे की तरफ आएगा, भार आएगा सब नीचे की तरफ, डब्लू बराबर होता है एम जी तो होता है भार, भार आएगा नीचे की तरफ, तो इसका जो क्षैतिज घटक बनेगा वो बल लगेगा एफ कॉस थीटा। यहाँ पर कोई एंगल थीटा अगर बन रहा है, यहाँ पर ये कोई एंगल क्या है, ये देखो ये है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, थीटा, ठीक है ना। और ये वाला जो घटक होगा ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, इधर वाला जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा, लंबवत, इसके लंबवत ये है। देखो ये क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब होता है, क्षैतिज का मतलब होता है जहाँ सूरज उग रहा है, नहीं सूरज उग रहा है, सूरज उगता है, उगते समय अगर सूरज को हम देखें तो एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है ना। पृथ्वी के सापेक्ष सीधी लाइन जो बनती है वो क्षैतिज होता है, और सूरज जब छिपता है तब भी एक सीधी लाइन बनती है। जब आप देखते हो पृथ्वी के बिल्कुल समतल, वो क्षैतिज होता है, और ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखा जाए तो उसका मतलब है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल होता है। वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो एफ कॉस थीटा, ये बल लग रहा है इसमें, तो एफ कॉस थीटा, एफ कोई बल लग रहा है तो इसके ये घटक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इधर, अब इसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, हम क्या कर रहे हैं, ये तो केस ऑफ पुशिंग था, पुलिंग केस में देखा जाए, पुशिंग मतलब बल लगा रहे हैं नीचे की तरफ, ये पुशिंग था, बल नीचे की तरफ लग रहा है, पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, धक्का लगा रहे हैं, धक्का के लिए पहली कंडीशन थी। अब पुलिंग के लिए देखते हैं, पुल करते हैं, पुल, ठीक है ना, खींच रहे हैं, खींचना, तो बल कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब देखो ये हो गया इसका समतल, और यहाँ हम इसको खींच रहे हैं, इधर पीछे की तरफ लगेगा, बल किधर लग रहा है, बल की डायरेक्शन किधर है, पीछे की तरफ है, इधर है बल की डायरेक्शन, ये एफ इधर लग रहा है, ये एम जी है, भार एम जी हो जाएगा। तो जब इधर हम खींचेंगे तो ये वाला जो घटक है, यहाँ अगर एंगल बनाया जाए थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये बल ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए ऊपर की तरफ मतलब इधर खींच रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ऊपर की तरफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर एफ साइन थीटा, ये दो घटक होते हैं, ये दो कंडीशन बनती हैं, ये आपकी डेरिवेशन में भी बनेंगी, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। समझ लो, एफ कॉस थीटा मतलब क्षैतिज, क्षैतिज के लिए एफ कॉस लगाते हैं और साइन लगाते हैं लंबवत के लिए,
ठीक है ना, ये चीज़ें समझते जाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो सदिश और अदिश गुणन क्या होता है, सदिश और अदिश गुणन ये भी समझ लेते हैं। सदिश गुणन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, ये होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन ये समझ लो, अदिश गुणन क्या है, अदिश गुणन इसको कहते हैं स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है वो समझ लो, स्केलर प्रोडक्ट क्या है। लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो। हाँ, अदिश गुणन क्या है, अदिश गुणन देख लेते हैं। अदिश गुणन जो है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं। देखो अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट गुणन, इसके डॉट से दिखाते हैं। जैसे ए वेक्टर का गुणन दूसरी वेक्टर से किया जाए तो ये डॉट डॉट चिन्ह आएगा, डॉट चिन्ह जहाँ भी लग रहा हो उसका मतलब होता है अदिश गुणन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब होता है ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन, अदिश गुणन इसलिए कहा जाता है इसे कि अगर दो वेक्टरों का हम गुणा करें और कोई राशि अदिश प्राप्त होती है, जैसे कार्य है, कार्य बराबर होता है बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है, राशि एफ, एफ इंटू एस, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एफ इंटू एस जो हैं ये क्या है, ये कार्य क्या है, एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। इन दोनों का गुणन हम करें तो यहाँ से एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, कार्य एक अदिश राशि है, तो यहाँ हम डॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। और सदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन और सदिश गुणन ही समझ लो आप पहले। सदिश गुणन क्या है, सदिश, सदिश गुणन में, सदिश गुणन जिसे कहते हैं उसी वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम क्रॉस का, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब है ये सदिश गुणन है, ए डॉट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिखाया जाए आपको तो ये आपका सदिश गुणन हो जाएगा, ठीक है ना। सदिश गुणन और अदिश गुणन, सदिश गुणन और अदिश गुणन, ये कंडीशन होती है इसकी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। इसमें ए बी साइन थीटा दिखाते हैं, ए बी साइन थीटा इसमें दिखाएंगे हम, ए बी साइन थीटा। अब देखो इधर, पहले अदिश को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अदिश पूरा समझ लो, अदिश का बहुत ज़्यादा यूज है। और अदिश को, अदिश के तीन केस हैं, अदिश गुणन के, स्केलर प्रोडक्ट के, अदिश गुणन के तीन केस हैं। पहला केस है अगर क्या हो, ए वेक्टर बी वेक्टर बिल्कुल जीरो हो, मतलब पैरेलल हो, समांतर हो। जैसे मान लो ए वेक्टर है, उसकी बिल्कुल ऊपर बी वेक्टर है, समांतर है, उसके समांतर है। अगर पहली कंडीशन होती है, अगर समांतर है, पैरेलल है, ए वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, सब पैरेलल हो गया, बी वेक्टर के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल होगा जब, तो जो थीटा होगा, देखो यहाँ समझ लो, बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहा हूँ। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर को हम सीधा बिल्कुल इस तरह से कर दें तो थीटा कितना हो जाएगा, ये बी वेक्टर, बी को अगर सीधा इस तरह से किया जाए तो थीटा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो हमने अभी पढ़ा था ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा की जगह जीरो लगा दें तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ए बी का मॉडुलस लगा लेते हैं तो ये मॉडुलस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर ए का मॉडुलस इन, और क्या हो जाएगा, बी का मॉडुलस। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मीन्स ये हुआ, ये आई है, ठीक है। अगर इसको भी इस तरह से सीधा कर दिया तो ये भी आई हो जाएगा। तो आई का अगर आई से डॉट किया जाए तो मान आता है 1, क्योंकि यहाँ जी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे जे का जे सी डॉट गुणन किया जाए तो 1 आएगा, के का के सी किया जाए तो कितना आ जाएगा, के का के सी डॉट गुणन किया जाए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक्स के लिए हो गया, ये वाई के लिए हो गया, जेड के लिए हो गया, ठीक है ना। तो आई जे के डॉट में कितना होता है, 1 होता है। अब दूसरी कंडीशन समझ लो सब स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। केस नंबर सेकंड, केस नंबर जो है सेकंड देख लेते हैं। दूसरा क्या है, थीटा अगर क्या हो 90 हो जाए, थीटा अगर 90 होता है, 90 होता है, थीटा की वैल्यू 90 हो तो ये इसमें देखो, यहाँ से हम फॉर्मूले में अगर रखें 90 ए डॉट बी ए बी मॉडुलस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी
बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर लंबवत आए, लंबवत कहीं क्वेश्चन में आए, लंबवत लंबवत क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में लंबवत दे रखा हो कहीं कि लंबवत गुणन कीजिए, तो ए डॉट पी बराबर 0 रख लेंगे। ये समझ लो, लंबवत दे रखा हो तो ए डॉट पी बराबर क्या होता है 0 होता है। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, समझते जाओ, चीज़ें बहुत आसान है। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तो चीज़ें आसान नहीं होंगी। लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लास्ट तक देखो और लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे लंबवत में आई का कर देते हैं मान लो जे से, ठीक है, आई का जे से कर देते तो 0, जे का के से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे के का आई से किया जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे। इस तरह से अगर ये आपस में बदल के आते तो उनकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये ध्यान रखो। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में है केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड देख ली, केस नंबर थर्ड। उसमें क्या है, केस नंबर थर्ड में क्या है कि एंटी पैरेलल हो जाता है, मतलब 180 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ए वेक्टर जो है बिल्कुल पैरेलल हो गया, ये तो बी वेक्टर चल रहा है, इसके पैरेलल में एंटी पैरेलल मतलब इधर पैरेलल हो रहा है, ये ए वेक्टर है, तो ये आपस में अपोजिट है, अपोजिट हो गया नहीं। तो यहाँ से वेक्टर कोई है और वो बिल्कुल सीधा होकर इस तरह से हो गया, ये ए वेक्टर तो बी वेक्टर दे रखा था और बी से ए वेक्टर इधर दे रखा है। जैसे मान लो इसे हम ए मान लें और इसको मान लें बी मान लें, कैसे भी मान लो, अपोजिट हो, बिल्कुल डायरेक्शन सेम हो, 180 पर क्या होता है बिल्कुल सीधी रेखा बन जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो गुणन होगा 180 का अगर मान लगाया जाए ए डॉट बी बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और यहाँ पर लगाया जाए कॉस 180 लगाया जाए तो माइनस आ जाएगा, 180 में माइनस होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है माइनस, ये माइनस लग जाएगा, 180 की वैल्यू माइनस में होती है -1, तो ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी का मॉडुलस, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, 180 पर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन टू वर्टिकल इन टर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, मतलब हम दिशा निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, हम अगर स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी बराबर ए मॉडुलस डॉट ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ये दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे इसको, क्वेश्चंस देख लो, न्यूमेरिकल देख लो, यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये देख लो न्यूमेरिकल पार्ट। चलो आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं, तो क्वेश्चंस है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, अगर वेक्टर ए बराबर दे रखा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 0k एंड बी वेक्टर बराबर दे रखा है, बी वेक्टर बराबर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना, ये दे रखा है। ये परस्पर क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, लंबवत है, परस्पर लंबवत है, ठीक है ना। ये प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए कि ये दोनों लंबवत। तो देखो लंबवत की जो कंडीशन है, ठीक है ना, लंबवत की जो कंडीशन है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है ए डॉट बी बराबर 0 होती है। तो ये कंडीशन इसमें हम लगाएंगे, ये कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, लंबवत की कंडीशन ए डॉट बी बराबर क्या है 0 है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो देखो उसमें क्या होता है, आई का किसी जे से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है 0 होता है, कहीं से जैसे आई का जे से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0, जे का के से किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये सब 0 होते चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं हम, डॉट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्केलर से बोलते हैं हम अदिश गुणन, ठीक है। तो अदिश गुणन के लिए हम ऐसे कर लेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे, देखो इधर हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे 2i माइनस क्या हो जाएगा माइनस j प्लस 0k और डॉट, ठीक है, डॉट में लिख लेंगे i प्लस 2j प्लस 3k। बहुत आसान है, इधर ध्यान दो, बहुत आसान है, इधर ध्यान दो, केवल इसका इससे मल्टीप्लाई करना i से। देखो i का अगर j से करेंगे तो 0, i का k से करेंगे तो 0, बाकी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सब 0 हो जाएंगे,
केवल पहला हम क्या करेंगे, 2i का मल्टीप्लाई से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई से 1 से करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ क्या माना जाएगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है साहब। अब देखो आगे क्या करना है, और इसका 2 का अगर 2 से करते हैं तो 0, और 2 का 3 से करते हैं 0, किसी से करने की जरूरत नहीं, सब 0 हो गए। ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं प्लस। अब देखो माइनस, जहाँ जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कुछ नहीं है तो -1 माना जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 2 से कर देंगे 2। ठीक है। और बाकी तो 0 हो गए, उनको लिखेंगे नहीं। अब 0 को किससे करेंगे हम, ना तो आई से करेंगे ना जे से करेंगे, के से करेंगे, तो 0 को करेंगे सब के से। के की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस ये हो जाएगा -2 प्लस 3 का 0 से 0, और 2 में से 2 गया तो 0, आंसर आया 0। सिद्ध क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध हो गया नहीं, लंबवत है। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, 0 आई। तो अगर 0 आ जाए तो क्या है, ये लंबवत हो गया कि नहीं, परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत परपेंडिकुलर हो गया, बस हो गया आंसर। समझ में आई बात की नहीं, बिल्कुल ध्यान देना है, चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इन चीज़ों को समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट वेक्टर a वेक्टर 4i pj 2k एंड v 4i 3j 2k आर परपेंडिकुलर्स। ये कोई बुक्स है मेरे पास, उसमें से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्या निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है, फाइंड निकालनी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर गिवन इसमें ये दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, ए वेक्टर बराबर 4i pj, ठीक है ना, -2 के दे रखा है। और इधर दूसरा क्या दे रखा है, बी वेक्टर बराबर दे रखा है, बी वेक्टर बराबर दे रखा है, बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका 4i माइनस की pj हो गया, ये हो गया माइनस की 2k हो गया, और b हो गया 4i प्लस की 3j, और क्या हो गया प्लस 2k हो गया। अब इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट हम कर लेंगे। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। इसमें कह रहा है कि ये दोनों जो हैं क्या हैं, ये दो वेक्टर दे रखे हैं और आपस में क्या है, ये लंबवत हैं, लंबवत हैं, लंबवत हैं। लंबवत की क्या कंडीशन होती है साहब, अरे समझ में आ गया, समझ में आ गया। लंबवत की कंडीशन होती है a डॉट बी बराबर 0, a डॉट बी बराबर 0 लगाओ, बस बस कर दो, बस हो गया आंसर। अब ए डॉट बी अगर इसमें लगाएं तो 4, आई की वैल्यू 4 है, ठीक है साहब। 4 का इसका 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, बस 4 का 4 से करना है बस, और बाकी से करना ही नहीं, बाकी तो सब 0 हो गए, प्लस लगा देना। अब देखो p की वैल्यू देखो, j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है, j की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है तो -b है भाई साहब, j की वैल्यू पहले में -b है। इसका गुणा किससे करना है, इससे करना है, j वाले से 3 से करना है, 3 से कर दिया जी। अब देखो k की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस -2, और गुणा किसने करना है, 2 से करना है, हो गया आंसर। a डॉट v की वैल्यू तो हमें पता ही 0 है, ये तो 0 हो गया, 4 चौक 16, और ये हो गया -3p, ठीक है, और ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है साहब। अब देखो p की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए तो यहाँ कितने बचे, 12 बचे, 12 बराबर कितना आ गया, -3p आ गया, 0 है ही, तो 3p बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो p बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 से 12 काट दिया हमने 4 बार, आ गया आंसर। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, केवल समझते जाओ, चीज़ें समझते जाओ, चीज़ें समझते जाओ। चीज़ें आसान जब होती हैं जब आप समझते जाते हैं। इधर ध्यान दो, लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ठुकते जाओ। क्वेश्चन दे रखा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है। वेक्टर क्या दे रखा है, -i दे रखा है, प्लस 2j दे रखा है, -k दे रखा है, ठीक है, और b वेक्टर बराबर दे रखा है, b वेक्टर बराबर दे रखा है i प्लस j -2k दे रखा है, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल, एंगल निकालना है, एंगल निकालो सब, कोण निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है, कोण ज्ञात करना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। अगर कोण पूछ रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है a डॉट बी बराबर a का मॉडुलस b का मॉडुलस ए बी कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालें हम, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a
डॉट बी इंटू ई भी हो जाएगा नहीं, ए का वेक्टर बी का मॉडुलस, ठीक है ना, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू मान निकाल लेते हैं, ए की और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की और बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, ठीक है ना। तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये बहुत आसान है, ए का मॉडुलस हम निकाले हैं। तो ए का मॉडुलस कैसे निकालेंगे साहब, ये देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। ए का मॉडुलस निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, ए का मॉडुलस बराबर होता है, देखो -1, इसको रूट में लगा दो बस, आई की वैल्यू कुछ नहीं है तो -1 पे स्क्वायर, -1 पे स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 पे स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 पे स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मॉडुलस जो निकल के आया -1 पे स्क्वायर, तो 1 आ गया, 2 पे स्क्वायर कितना आ गया 2, 4 आ गया और -1 हो गया, 4 1 5 6, रूट में 6 आ गया सब, ए मॉडुलस आएगा √6, ठीक है। ऐसे ही बी का मॉडुलस हम निकाल रहे हैं तो बी का भी मॉडुलस ऐसे ही निकल के आ जाएगा। तो आई पे स्क्वायर, जे पे स्क्वायर, के पे स्क्वायर, आई की वैल्यू 1, 1 पे स्क्वायर 1 और जे पे स्क्वायर 1 पे स्क्वायर 1 और 2 -2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी √6 निकल आया था बी का मॉडुलस, ठीक है। इधर ए डॉट भी निकाल लेंगे, ए डॉट भी बहुत आसान है, ए डॉट भी क्या है, ए डॉट भी अगर इसमें निकालें तो ए डॉट भी कैसे निकलेगा, ए डॉट भी निकलेगा, गुणा करना है तो -1 का 1 से करेंगे तो कितना हो गया -1 हो गया सब, 2 का जे से किया तो कितना हो गया 2 हो गया, -1 का -2 से किया, -1 का -2 से किया तो ये +2 होगा, 2 2 4 4 में से किया तो कितना 3 आ गया, कितना निकल के आया, ये निकल गया 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, cos थीटा बराबर आ जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई, ए डॉट बी की वैल्यू आई है 3 और ए मॉडुलस बी की मॉडुलस कितना है √6 मल्टीप्लाई √6, तो ये आ गया 3/6, 3 से 6 कट गया, 1/2 हो गया, cos थीटा बराबर आ गया 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 60, 1/2 जो वैल्यू है वो कितनी है 60 है, तो निकल आया नहीं आंसर, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ गया। चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान देना, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 12 15 5 13 एंड दे रिलेटेड एंड सी ए प्लस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन लिख के समझ में आएगा आपके। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन देख लो, 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स, तीन सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड 12 15, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड क्या है सी वेक्टर, और इनकी मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, इनके परिमाण दे रखे हैं, इनके परिमाण, ए का परिमाण है साहब 12, इसका परिमाण है 5 और इसका परिमाण है 13, ठीक है, 12 5 13। रिलेटेड सी वेक्टर निकालना है, फाइंड द एंगल ए एंड बी, सी वेक्टर बराबर दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो फाइंड द बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड करना है। इसमें पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड द एंगल पूछ रहा है सब, एंड फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो है कोण पूछ रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, वही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, उस फॉर्मूला को लगाएंगे और हम क्या निकालेंगे, कोण निकाल लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, इसमें हम ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम लगाएंगे। देखो इधर देख लो, चीज़ें बहुत आसान है, इधर देख लो, केवल चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, एक बार फिगर बना लो, बस फिगर बना लो, फिगर बन गया तो हो गया क्वेश्चन। फिगर क्या है, ये O है, ये P है और ये क्या है Q है। तो इसकी वैल्यू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर बराबर है 12, ठीक है, और बी वेक्टर बराबर है कितना 5 है, ठीक है, और सी वेक्टर बराबर कितना 13 है। यानी अब इसमें एंगल निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज के नियम, त्रिभुज का जो नियम है वो लगाएंगे, त्रिभुज का नियम क्या है, त्रिभुज का नियम ये कहता है
कि इन दोनों वेक्टरों का गुणनयोग का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर बराबर जो दे रखा है ना, सी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है। ये तो गिवन है ना, ये तो हमारे पास गिवन है पहले से। तो इन दोनों का अगर क्या किया जाए, डॉट प्रोडक्ट किया है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर हो जाएगा, इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका हम निकालेंगे, जब क्वेश्चन निकालेंगे, इसका हम जब आंसर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये निकलेगा। देखो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होता है सी स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस में, ए वेक्टर का ए वेक्टर से कर लो, तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सब होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आएगा आंसर। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें पता रहता है अगर लंबवत कर लिया जाए, अगर इनका लंबवत गुण लिया जाए तो ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है, ये 0 होता है, ठीक है ना। ये अगर 0 होता है तो हम इसमें ये निकालेंगे, देखो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू 2ab की वैल्यू निकालेंगे, तो 2a डॉक्टर वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस पे स्क्वायर कर लेंगे, ये स्क्वायर ऐसे लगता है, मॉडुलस पे स्क्वायर, सी मॉडुलस पे स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस तरह इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। आप देखो अब इसमें जब वैल्यू हम लगा देंगे सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू जो निकल गई है कितनी है, 13 पे स्क्वायर 169, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और बी वेक्टर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका हम निकालेंगे 169 माइनस के 169, तो ये 0 हो गया, तो 2ab बराबर क्या होगा 0, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, ab बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ab बराबर क्या आएगा 0 आ गया। अगर ab एक बराबर 0 आ रहा है तो क्या है, a परपेंडिकुलर क्या है b, ठीक है ना। और इसमें यही पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये आपस में लंबवत है कि नहीं, कोण पूछ रहा है, ठीक है ना, कोण पूछ रहा है, तो कोण में ये लंबवत है आपस में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं हम, आगे क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन कराऊंगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा था, ये तुम्हें आसान नहीं लग रहा हो, वीडियो को दोबारा देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, 20 न्यूटन का बल लगाकर एक पिंड, कोई पिंड दे रखा है, पिंड दे रखा है कोई बॉडी, ये बॉडी 20 न्यूटन का बल लगाकर, 20 न्यूटन का उसको फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 30 डिग्री कोण बनाते हुए 3 मीटर विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 3 मीटर। तो कार्य निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, इसमें डब्ल्यू निकालना है, कार्य निकालना है, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी, बल गुणा विस्थापन होता है नहीं, तो देखो बल गुणा विस्थापन, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल दे रखा है इसलिए कॉस लेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो 20, बल कितना है, एफ बराबर कितना है 20 न्यूटन है, तो 20 तो ये हो गया, इंटू डॉट कर लेंगे, डॉट किससे कर लेंगे, डॉट हो जाएगा डी कितना है 30 डिग्री, डी कितना है, डी की वैल्यू है आपका 3 मीटर, विस्थापन 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 3 इंटू 3 कॉस कितना हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 30, तो ये लगा लेंगे 20 या 60, कॉस 30 की वैल्यू हो गई आपकी, √3/2, ठीक है।
2 से 60 कट गया तो ये आ गया 30√3। तो ये इसका आंसर आ गया। कार्य बराबर कितना आ गया 30√3, ठीक है ना, जूल आ गया 30√3। अगर इसमें अगर वैल्यू √3 की दे रखी है तो W बराबर आ जाएगा आपका 30 इंटू √3 की वैल्यू लगा देंगे 1.732। तो ये आपका आंसर आ गया 5196 जूल, ठीक है ना, गुणा कर लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देख जाओ, लंबवत के लिए क्या लगाते हैं, लंबवत के लगाते हैं A डॉट B बराबर 0 होता है, A डॉट B बराबर 0 होता है, ठीक है साहब। लंबवत के लिए A डॉट B बराबर 0, A डॉट B बराबर 0, A डॉट B बराबर 0 करते जाओ, ठीक है ना। आप देख देते हैं आगे क्रॉस गुणन, क्रॉस, ठीक है। क्रॉस गुणन में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन, सदिश गुणन। अगर कोई राशि गुणा करने पर, क्रॉस करने पर सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम सदिश गुणन बोलते हैं, ठीक है ना। सदिश गुणन, सदिश गुणन क्या है, सदिश गुणन देख लेते हैं। सदिश गुणन में क्या है, A क्रॉस B, AB sin थीटा होता है। A क्रॉस B बराबर होता है, इसका फॉर्मूला A क्रॉस B, A और B दो वेक्टर दे रखे हैं तो AB sin कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है, ये समझ लो, ये मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट अब समझते हैं पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है। अगर थीटा क्या है, थीटा बराबर दे रखा है 0 दे रखा है या दे रखा है 0 डिग्री या दे रखा है थीटा बराबर दे रखा है 180। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B बराबर AB साइन 0, साइन 0 में कितना होता है, 0 होता है, A क्रॉस B में भी 0 होता है, ठीक है। तो A क्रॉस B कितना आ जाएगा, A क्रॉस B बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहला केस ये है, जैसे I का क्रॉस I से किया जाए, ठीक है ना, और J का क्रॉस J से किया जाए और K का क्रॉस K से किया जाए तो इसका आंसर सबका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड केस समझ लेते हैं। सेकंड केस क्या है, केस सेकंड समझ लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में समझ लेते हैं। थीटा बराबर कितना दे रखा हो, 90 दे रखा हो, थीटा बराबर 90 दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 दे रखा हो, परपेंडिकुलर लंबवत दे रखा हो। ये है लंबवत के लिए, लंबवत के लिए, लंबवत के लिए क्या है, परपेंडिकुलर के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए क्या है, परपेंडिकुलर के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा A क्रॉस B AB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो A क्रॉस B बराबर A भी हो जाएगा, A भी हो जाएगा नहीं, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। I क्रॉस J का मान, जैसे I का भाई 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो I क्रॉस I का क्रॉस किया जाए, किससे किया जाए, I क्रॉस J किया जाए, I क्रॉस J किया जाए, ठीक है ना, I क्रॉस J क्रॉस, ठीक है ना, ऐसे किया जाए। अगर ये I का क्रॉस J से किया जाता है, I क्रॉस J तो बराबर क्या होता है, K प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका J क्रॉस क्या किया जाए, J क्रॉस क्या किया जाए, K किया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, I J K, तो यहाँ I प्राप्त हो जाएगा, I, ठीक है ना। ऐसे K का I से किया जाए तो K का I से किया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, J प्राप्त हो जाएगा। ये सर्किल समझ लो, ये सर्किल समझ लो, ये बहुत आसान है इसके लिए समझने के लिए। ये समझ लो, ये वाला समझ लो, ये क्रम है, ये K है, यहाँ क्या है I है और यहाँ क्या है J है, ठीक है ना। इस टाइप में दे रखा है I J K, I J और K, ठीक है। तो इसका गुणन हम निकालेंगे तो गुणन ये होगा I क्रॉस I का अगर J से कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, नहीं आ गया, I का J से क्रॉस किया हमने, I का J से क्रॉस किया, I का J से किया तो क्या आ गया, क्या आ गया, K का J I से करेंगे तो J आ जाएगा, J का K से करेंगे तो I आ जाएगा। ऐसे क्रम चलता रहेगा। ये सर्किल से समझने के लिए बहुत आसान है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो क्रॉस के लिए हम क्या निकालते हैं, क्रॉस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं।
इसमें बीच के कोण का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्रॉस गुणन में बीच के कोण का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये मॉडुलस में लिख लेते हैं इसे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणन के लिए, क्रॉस गुणन के लिए हम इस तरह से, हम क्रॉस गुणन जब करते हैं तो दो वेक्टर का दे रखा है तो आई जी के ऐसे लिख लेंगे, आई जे और के। निकालने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ देख रहे हो, ये न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा ए एक्स, ये ए वाई, ये ए जेड। ठीक है, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब देखो आई निकालेंगे, आई का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, आई का निकाला जाए तो आई इंटू क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉलम जाएगा, ये पूरा कॉलम क्रॉस हो जाएगा, ये पूरा क्रॉस, ये क्रॉस, तो इसका इससे ए वाई का बी जेड से। अब देखो बीच में माइनस आएगा, इसका इससे कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, अब इससे इससे करेंगे तो बीच में लगा लेंगे माइनस, बी वाई का जेड से, तो बी वाई ए जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा, आई के बाद जे, जे के करेंगे तो ये पूरी लाइन गई, जे में ये वाला पूरा गया और ये पूरी लाइन गई। ठीक है ना, ऊपर वाली ये पूरा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर गया और ये 36 गया, तो ए एक्स का ए बी जेड से, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड, और यहाँ ए जेड इंटू क्या हो जाएगा, ए जेड इंटू क्या हो जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, ये एक्स है। ठीक है, ऐसी प्लस प्लस कौन सा बचा, अब देखो ये वाला के बचा, तो के निकालेंगे तो के का क्या आ जाएगा, ये पूरी लाइन गई और ये पूरी लाइन गई, इसका इससे, ए का एक्स से, बी का वाई से माइनस, अब इसका इससे हो जाएगा बी एक्स इंटू ए वाई, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये समझ लो, चीज़ें बहुत आसान है। क्वेश्चन देख लेते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस देख ले। क्वेश्चंस क्या है, इफ अगर क्या है, ए वेक्टर बराबर दे रखा आई प्लस 3 जे प्लस 2 के। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर दे रखा है माइनस के आई प्लस के कितना है 3 के, इधर रखा, जे की वैल्यू ही नहीं है, वो फाइंड करवा रहा है, फाइंड ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर करवा रहा है, बी वेक्टर करवा रहा है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी अगर हम निकाल रहे हैं तो वही अपनाएंगे, आई जे के ऐसे उतार लेंगे, आई जे और के, आई जे के उतार लिया हमने। ठीक है, वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ये पहले ए वाला उतारेंगे 1, और यहाँ जे के साथ 3 है तो 3, यहाँ के साथ 2 है। ठीक है, और यहाँ -1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो -1 मान लेंगे, जे की वैल्यू कुछ नहीं है 0, तो के की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, यहाँ जे की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 0 मान लेंगे। अब क्रॉस कर लेंगे, तो क्रॉस करने का वही तरीका है, ये वाली आई को देखेंगे तो ये वाली पूरी लाइन गई और ये वाली पूरी लाइन गई, इसका जो आंसर आएगा आई का, आई यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, देखो ये पूरी लाइन गई और ये गई, तो 3 का 3, 3 किया 9, 2 का 0 से करेंगे तो ये 0 प्लस, फिर जे कराएंगे जे का करेंगे तो ये पूरी लाइन गई और ये पूरी लाइन गई, देखो समझ लो, ये पूरी लाइन गई जे के साथ वाली और ये पूरी लाइन गई, 3 का 1 से, 3 एकम 3, और यहाँ माइनस लगा लेंगे, बीच में माइनस आता है, और 2 का 1 से करेंगे तो -2, 2 एकम 2, -2 आ रहा है तो -2 का ये +2 हो जाएगा, प्लस के का करेंगे तो के का ये है, के का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन गई और ये पूरी लाइन गई, 1 का 0। ठीक है, 3 का 1 से करेंगे तो +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगाएंगे बीच में, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 9i, यहाँ आ गया आंसर 9i प्लस 3 तो 5j और 3 के प्लस 3 के। ठीक है, +3 के, ये आंसर आया है +3 के। ठीक है, के फे नहीं लिखेंगे इसमें, के वे ये कुछ नहीं लिखा जाएगा, इन सबको छोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको छोड़ दिया जाएगा, इन सबको छोड़ दिया जाएगा, इन सबको क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको छोड़ दिया जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, आंसर लिखेंगे हम, हमारा आंसर जो है 9 तो ये हो गया, प्लस कितना हो गया 3 तो 5 प्लस 3 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हम जब करेंगे इसको, ये कहीं गलती हम कर रहे हैं क्या, ये देखते हैं इसमें कुछ गलती हुई है क्या, -2 है ये, के की वैल्यू जो थी वो -2 थी, के की वैल्यू -2 के, ये मिस्टेक उसमें हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस बी जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ए क्रॉस बी जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा,
ए क्रॉस बी हम जो आंसर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आपका 9i प्लस 5j और 3k, ठीक है ना। इस तरह से ये निकल के आएगा। अब इसको आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका जो आंसर निकलेगा, फाइंड ए क्रॉस बी पूछ रहा है, ए क्रॉस बी पूछ रहा है, फाइंड पूछ रहा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पूछ रहा है। तो यहाँ हम ए क्रॉस बी जब निकालेंगे हमारा ये निकल के आया था, अभी ये निकल के आया था आंसर, ठीक है ना। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। 9i प्लस 5j प्लस 3k का इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो मॉडुलस ये निकलेगा 9 9 81 25 प्लस कितना हो जाएगा 3 3 या 9। तो इसको सॉल्व करने के बाद 25 और 9 से जोड़ लेते हैं। 25 9 36 36 और 81 81 और 36 7 8 3 11 117 आ गया सब, 117 आंसर आ गया, 117 आ गया आंसर हो गया आपका 117, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर इसमें एंगल भी पूछ रहा है, अगर एंगल भी पूछ रहा है, एंगल निकालने के लिए ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ध्यान करो, जब ए क्रॉस बी का जब मॉडुलस पूछता है तो इस तरह से निकाला जाता है। जो वैल्यू जैसे अभी आई थी, जो वैल्यू जैसे हमने अभी निकाली थी, उस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाएगा। जैसे 3 आई के संग 3 आ रहा, 3 पे स्क्वायर, 2 आ रहा, 2 पे स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर, ये आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू, इनका स्क्वायर करके इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकल जाता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकल जाता है। तो पहले क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का मॉडुलस पूछा गया था। दूसरा